आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज होते हैं, जो भी स्टॉक्स होते हैं, उनका जो प्राइस है वो क्यों फ्लक्चुएट करता है? क्यों कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है? क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर एक स्टॉक का प्राइस डिपेंडेंट है? उस चीज पे आज हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स जो एक्चुअली एक स्टॉक के प्राइस को डिराइव करता है। जो पहला चीज है वो है डिमांड एंड सप्लाई का जो रिलेशन है। डिमांड मतलब जो भी खरीदने वाले बंदे होते हैं और सप्लाई मतलब जो भी बेचने वाले बंदे होते हैं। कोई भी स्टॉक्स का या कोई भी चीज हो, नॉट ओनली स्टॉक्स, नॉट ओनली शेयर, बट कोई भी चीज हो उसका प्राइस कैसे डिफाइन होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग एक स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और कितने लोग एक स्टॉक को बेचना चाहते हैं। एंड ऑल्सो जो भी खरीदना चाहते हैं, जो भी डिमांड है, उसका क्या लेवल है, और जो सप्लाई है, जो भी खरीदना चाहते हैं वो उस चीज को कितने रुपए में खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर जो स्टॉक हो या कोई भी चीज हो उसका प्राइस डिफाइन होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अ, अच्छे एग्जाम्पल के साथ। आपको पता होगा कि विंटर में जब ठंड आता है उस टाइम टमाटर का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टमाटर जो है वो ठंड में ज्यादा उगता है, राइट। तो उस टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है, विंटर में क्या होता है, इसका जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा मार्केट में टमाटर आ गया, सब लोग टमाटो ही उगा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे जो टमाटर का जो प्राइस है वो विंटर में बहुत ही कम रहता है। आप न्यूज में भी देखा होगा कि विंटर में कितने सारे टमाटर खराब हो जाते हैं, क्योंकि इतना सस्ता होता है कि मतलब बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हो जाता है। बट इन समर एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि समर में टमाटर का जो उगता है, जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, बट डिमांड तो उतना ही रहता है। तो क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, जैसे ही विंटर में सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइस कम हो गया, मतलब जब बेचने के लिए लोग बढ़ जाते हैं तो उसका प्राइस कम हो गया। बट समर में क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई ही कम है, टमाटर का सप्लाई ही कम है, प्रोडक्शन ही कम है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो सप्लाई और डिमांड का ये जो टमाटर के साथ एग्जांपल हमने लेके देखा, ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है, राइट। तो दूसरा चीज पे जाता है, कुछ फैक्टर्स है जो कि कंपनी के साथ रिलेटेड है। इसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई कंपनी का एक न्यूज आता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। एक एग्जांपल का साथ समझते हैं, जैसे मारुति का एक नया गाड़ी, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, नया गाड़ी लॉन्च होने का न्यूज आ रहा है। तो क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि मारुति का जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, उसका रिजल्ट में, उसका फाइनेंशियल का जो भी चीजें हैं उसमें ज्यादा मुनाफा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो ये एक फैक्टर है जो कि कंपनी के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली। कंपनी का जो न्यूज है या कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर है। तो ये एक रीजन होता है कि कंपनी का स्टॉक्स फ्लक्चुएट होता है या बढ़ता है उसका जो प्राइस है। दूसरा चीज क्या है, जैसे कोई न्यूज आता है मर्जिंग या टेक ओवर का, जैसे अभी कोई छोटा सा कंपनी है उसका। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी एक आया था कि जितने भी छोटा बैंक है वो उनका मर्जिंग हो गया। तो उसमें क्या होता है, या फिर जैसे आइडिया और वोडाफोन, वोडाफोन का भी मर्जिंग हो गया, तो क्या होता है कि लोगों का भरोसा यूजुअली बढ़ जाता है कि हाँ अभी कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा कंपनी को, और उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो धीरे धीरे लोग उसमें पैसा डालते जाते हैं, और ये एक अच्छा संकेत होता है, और ये स्टॉक का प्राइस को अच्छे से ड्राइव करता है।
एक होता है चेंज इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों, जैसे जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, जैसे सीईओ हो गया या सीएफओ हो गया, जैसे बड़ा मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट अगर चेंज होगा तो उस पे स्टॉक का एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन का चांसेस रहता है। अगर लोगों को पसंद आ गया कि जो नया सीईओ आ रहा है या जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट का चेंज हो रहा है, वो वो जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंपनी में स्कैम या स्कैंडल आ जाता है। जैसे ही ये न्यूज आता है मार्केट में तो फटाक से जो पूरा का पूरा सिस्टम है बिगड़ जाता है। पूरा कंपनी का इन्वेस्टर क्या होते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी अभी चलने वाला नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फाइनेंशियली ये अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसका प्राइस घट जाता है, राइट। ये सारे चीज है जो कि कंपनी का कंपनी रिलेटेड फैक्टर है, और ये प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से फ्लक्चुएट करने में हेल्पफुल होता है। ये चीज मैंने छोड़ दिया था। पहला जो पॉइंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे कोई बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसबीआई का कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, और जो इकोनॉमिस्ट है उनको लग रहा है कि ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कम आएगा या ज्यादा आएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है प्राइस, बहुत ज्यादा करता है। जो जबकि हम बैंक की बात करें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब फ्लक्चुएशन आ जाता है। या कभी कोई कंपनी डिविडेंड देने का डिसाइड करता है तो उस टाइम भी डिविडेंड हो गया, या कभी स्प्लिट होने का न्यूज आता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है स्टॉक का प्राइस। तो तीसरा चीज देखते हैं दोस्तों, फैक्टर रिलेटेड टू इंडस्ट्री। अभी हमने क्या देखा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, या कंपनी का कोई न्यूज है, या कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च का कुछ अनाउंसमेंट है, उसके ऊपर कैसे कंपनी का प्राइस या शेयर कंपनी का शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वो देखा। दूसरा है इंडस्ट्री, जैसे हमने देखा कि एक एग्जांपल लेते हैं इंफोसिस या टीसीएस का। जैसे ही एक सपोज आईटी, पूरा जो टोटल निफ्टी आईटी है उसमें जितने भी कंपनी है, अगर पूरा इंडस्ट्री ही ऊपर जा रहा है तो रिलेटेड जितने भी कंपनी है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अभी कोरोना का टाइम आया था, पूरा जो फार्मा का जितना भी सेक्टर है वो अच्छा चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या होगा, जितने भी छोटे मोटे कंपनी है इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका परफॉर्मेंस क्या है वो ऊपर जाएंगे। या कभी नेगेटिव अगर न्यूज आ गया किसी इंडस्ट्री के बारे में, जैसे हम टाटा मोटर्स, मारुति, ये सब अगर वो अशोक लेलैंड, ये सब अगर बोलेंगे तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू ऑटो इंडस्ट्री। ऐसे ही जितने बैंक हो गए वो बैंक इंडस्ट्री के साथ लिंक हो गए निफ्टी बैंक पे। वैसे ही अगर देखा जाए तो फार्मा में जितने भी कंपनी है वो सब फार्मा में आ गए। तो अगर इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है तो जितने भी कंपनी है रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, या वो सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी शेयर है वो बढ़ेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका परफॉर्मेंस क्या है, राइट। तो ये भी ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कैसे कंपनी का शेयर्स फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ओवरऑल ट्रेंड। अभी क्या है, हमने देखा कंपनी का न्यूज के हिसाब से कैसे शेयर फ्लक्चुएट होता है, फिर इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे फ्लक्चुएट होता है, एंड फिर देखेंगे कि पूरा मार्केट का मतलब अगर हम देखेंगे तो निफ्टी, जैसे निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी 50 में जितने भी कंपनी है मतलब 90% कंपनी उसको फॉलो करेंगे, वो बढ़ेंगे, राइट। जैसे ही निफ्टी नीचे आ जाएगा तो जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी है, मेनली जो निफ्टी 50 के कंपनी है, उनका शेयर्स गिरना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत मायने रखता है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो दो चीज होता है, एक तो होता है बुलिश ट्रेंड, बुलिश, जस्ट ए मिनट, या अगर ट्रेंड की बात करें तो दो बेसिक होता है, एक है बुलिश ट्रेंड, एक है बियरिश। बुलिश ट्रेंड हम किसको बोलेंगे, जहां पे लोगों को लगेगा, जहां पे इन्वेस्टर को लगेगा कि मार्केट जो आने वाला फ्यूचर है उसमें बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। जहां पे मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर के तरफ बढ़ता जाता है, नए से मतलब ऑल टाइम हाई के तरफ जाना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड।
उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बियरिश ट्रेंड, जहां पे लोगों को लगता है, इन्वेस्टर को लगता है कि आगे जो फ्यूचर आ रहा है, मतलब कमिंग फ्यूचर में जो मार्केट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है, उसको बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। तो मार्केट का ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि एक शेयर का प्राइस, एक कोई भी कंपनी का स्टॉक, उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। वो भी डिपेंडेंट करता है कि ओवरऑल इन्वेस्टर को क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, राइट। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि अभी हमने जितना भी डिस्कस किया कि एक शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, क्यों फ्लक्चुएट करता है, राइट। सबसे तो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज हर एक चीज पे मतलब एप्लीकेबल है, वो चाहे कमोडिटी हो, इक्विटी हो या करेंसी हो, जहां पे डिमांड बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं वो प्राइस को घटाने में हेल्पफुल होता है। तो ये एक सबसे बेसिक चीज है फ्लक्चुएशन का। दूसरा चीज है कंपनी रिलेटेड, आप जिस भी कंपनी को कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, वो कंपनी का कमिंग फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, उस चीज को भी ध्यान में रखो कि उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है क्वार्टरली या एनुअली, या उसका कोई डिविडेंड आने वाला है, कोई स्प्लिट अप होने वाला है, कहीं पे मर्जिंग कर रहा है, कहीं पे किसी छोटे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, वो सारी चीज को ध्यान में रखना चाहिए आपको। दूसरा चीज क्या है, इंडस्ट्री रिलेटेड, जैसे कोरोना का टाइम आ गया, आपको मतलब दिख रहा है कि फार्मा में जितना भी कंपनी है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसा पैंडेमिक के टाइम पे मेडिसिन का बहुत ज्यादा जरूरत हो गया था। तो फार्मा का पूरा सेक्टर जो है वो अच्छे से बढ़ रहा था। तो उस टाइम पे आपको कोई भी एक फार्मा कंपनी पे, मतलब जो अच्छा चल रहा है उनका टॉप में जो है, उस पे इन्वेस्ट करना करना अच्छा रहता। एंड द फाइनल इज कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छा है आपके लिए, अगर नीचे जा रहा है तो आपका जो पैसा है उसको उस टाइम पे इन्वेस्ट ना करके उसको अपने पास ही रखो, सो दैट जब भी आपको चांस मिलेगा उस टाइम पे आप उसको इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है आज का वीडियो पे आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।